इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी जयपुर की, जहां गांधीनगर में बंधक बनाकर बुजुर्ग महिला से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। एक नौकर नौकरानी को भी बंधक बना लिया गया। 7 लाख रुपए की नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण लूट लिए गए। नई मेड सावित्री के साथियों के साथ मिलकर यह चोरी की गई है। 7 दिन पहले ही बुजुर्ग महिला ने इस मेड को रखा था और अब चोरों की तलाश फिलहाल तो जारी है। टीम जुटी हुई है पुलिस की। गांधीनगर थाना इलाके में नौकरानी ने मालकिन और दूसरे नौकर नौकरानियों को भी बंधक बना लिया। लूट की वारदात को अंजाम दिया। 8 से 10 दिन पहले ही सावित्री नाम की नौकरानी को काम पर इन लोगों ने रखा था। सोमवार की देर रात अपने अन्य साथियों को घर बुलाया। मालकिन और दूसरे नौकर नौकरानी को बंधक बनाकर 7 लाख रुपए की नकदी और लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी करके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बड़ा सवाल है कि राजधानी के इस एरिया के अंदर इस तरह की घटना घट जाना और खुलेआम बिल्कुल दिन दहाड़े, तो ये एक बड़ा सवाल पुलिस की कानून व्यवस्था पर खड़े करता है। पुलिस का कैसा भय है अपराधियों के अंदर, उस पर ही बड़ा सवाल खड़े करता है। इस पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसी कोठारी हाउस की, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और बताया जा रहा है कि एक नई मेड को इन लोगों ने रखा था, उसके बाद ये घटना घटी है। एक नई मेड को इन लोगों ने रखा था, जिसके बाद ये घटना घटी। और अब एक रिपोर्ट इस पूरी घटना को लेकर के आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर के गांधीनगर थाना इलाके में नौकरानी ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। हम फिलहाल उसी घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस घर के अंदर नौकरानी सावित्री करीब 7-8 दिन पहले ही यहां पर काम के लिए रखी गई थी। और उसके बाद मौका मिलते ही अपने 2 सहयोगियों को रात को करीब 11:30 बजे के लगभग घर में बुलाया गया। और उसके बाद जो पहले से घर में 2 नौकर रखे गए थे, जो कि करीब 17 सालों से यहीं पर काम कर रहे थे और जो मकान मालकिन थी उसके साथ रह रहे थे, उन तीनों को अंदर जाकर बंधक बनाते हैं। सावित्री ने अपने 2 और साथियों को बुलाया था। ये घर है जहां पर वो 3 लोगों ने मिलकर, एक सावित्री जो कि नौकरानी 10 दिन पहले ही यहां पर रखी गई थी, 2 अन्य लोग उसने यहां पर बुलाए और अंदर जो 3 लोग मौजूद थे उनको जो है मकान मालिकिन जिसमें शामिल थी, उन तीनों को बंधक बनाया, रस्सियों से बांधा, मुंह पर कपड़ा बांधा और फिर करीब 2:30 बजे के करीब यहां से मुबारक की रिपोर्ट आप ये देख रहे थे। मुबारक हमारे साथ लाइव पे जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनका रुख कर लेते हैं। मुबारक, बड़ी घटना इसको माना जाएगा जयपुर के अंदर। सबसे पहले बताइए, अभी क्या कुछ पुलिस के प्राथमिक जांच में सामने आ रहा है अभी? देखिए राहुल, राजधानी जयपुर की ये एक बड़ी घटना हम कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है और ख़ास तौर पर जो नौकर रखे जाते हैं उनको लेकर एक एप्लीकेशन भी पुलिस की ओर से दी गई है पूरे शहर के लोगों के लिए कि अगर कोई नया नौकर रखते हैं तो उस पर रजिस्ट्रेशन कराए, उस नौकर की जो संपूर्ण जानकारी है वो पुलिस से साझा की जाए। संबंधित थाने को भी जो है सूचना की जा सकती है। अगर कोई ऑफलाइन करना चाहे तो नौकर की जानकारी संबंधित थाने को भी दी जाती है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जहां पर गांधीनगर थाना इलाके का मामला है, जहां पर एक 17 सालों से 2 नौकर उस घर में पहले से रह रहे थे। फिर करीब 8-10 दिन पहले एक महिला जिसका नाम सावित्री बताई जा रही है, जो कि नेपाल की रहने वाली, अब तक जांच में जो सामने आया है, तो ये नई जो नौकरानी बनकर आती है सावित्री इस घर में, और सावित्री करीब 8-10 दिन हो जाते हैं उसको यहाँ पर रहते हुए। वो घर की पूरी अच्छी तरह सभी स्थितियाँ जान लेती है, कितना पैसा है, तमाम चीज़ें जो घर की इंटरनल चीज़ें होती है उसकी जानकारी वो जुटा लेती है। और उसके बाद कल देर रात करीब 11:30-12 बजे के लगभग वो अपने साथियों को यहाँ पर बुलाती है और साथी भी करीब 2 से 3 लोग उसके साथ बताए जा रहे हैं। उन्हें गेट खोलकर अंदर बुलाती है और जो अंदर पहले से मौजूद मकान मालकिन और 2 अन्य जो नौकर नौकरानी है उन्हें बंधक बना लेते हैं। उनके हाथ पैर बांध देते हैं, मुंह भी जो है वो बांध देते हैं, कपड़ा मुंह पर बांध देते हैं। इस तरीके से उन्हें पूरी तरीके से काबू में करने के बाद लाखों रुपए कैश लेकर गई है और लाखों रुपए का ही जो ज्वेलरी है वो भी इस घर से जो है उन्होंने चुरा कर यहाँ से फरार हो गए। अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहाँ पर वो जयपुर से बाहर जाने वाला रास्ता है, उससे एक कार में सवार होकर ये लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की कई सारी टीमें हैं जो इन लोगों की जो कि यहाँ से फरार हैं, खुद सावित्री और जो उसके साथी हैं, और उन लोगों की भी जांच की जा रही है जिन्होंने सावित्री को यहाँ पर नौकरी पर रखवाया था। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिन 2 नौकरों को बंधक बनाया था उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये कहीं ना कहीं पुलिस हर कड़ी से कड़ी जोड़ने का यहाँ पर प्रयास कर रही है, क्योंकि नेपाल की रहने वाली ये बताई जा रही है। ऐसे में अचानक 8-10 दिन इसे हुए थे और इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दे दिया।
ठीक है मुबारक। और इसमें बहुत तेजी से पुलिस को काम करना होगा। अगर वो सीमा पार कर जाती है वापस अगर नेपाल की तरफ मुबारक, तो और भी समस्या पुलिस के सामने होगी। शुक्रिया फिलहाल मुबारक आपका तमाम जानकारी के लिए। मुबारक खान हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे। तो न्यूज़ रूम लाइव में इस वक्त तक की तमाम बड़ी खबरों पर हमने ली अपडेट अपने संवाददाताओं से। हर रोज हम लोग करते हैं न्यूज़ रूम लाइव, आप रोज जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।